वो सोचती थी प्यार उसकी दुनिया है, पर उस दुनिया का आखिरी ठिकाना बना एक सूटकेस। और मोहब्बत जब कत्ल बन जाए तो कहानी बनती है इनसाइड क्राइम स्टोरी की। आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर स्वागत है आपका इनसाइड क्राइम के इस नई कहानी की एपिसोड में। जब कानपुर का बर्रा इलाके की गलियों में शाम धीरे धीरे उतर रही थी, 20 साल की आकांक्षा वर्मा, जिसे घरवाले प्यार से माही कहते थे, काम से लौटकर फोन स्क्रॉल कर रही थी। कॉलेज की किताबें कोने में रखी थीं और मोबाइल की स्क्रीन पर इंस्टाग्राम खुला था। वहीं पहली बार उसने सूरज कुमार नाम का एक लड़का देखा। प्रोफाइल पर मुस्कुराता हुआ चेहरा, बाइक के साथ तस्वीरें, बायो में लिखा था लाइफ इज शॉर्ट, लव हार्ड। पहले लाइक, फिर डीएम और फिर चैट। कुछ हफ्तों में अजनबी से वो जान बन गया। माही ने अपनी बहन प्रतीक्षा से कहा था, दीदी सूरज बहुत अच्छा है, बहुत केयर करता है। प्रतीक्षा ने बस मुस्कुराया, देख लेना, सोशल मीडिया के लड़कों से जरा संभल कर रहना। पर प्यार तो वही है जो चेतावनी नहीं सुनता। कुछ महीनों बाद दोनों ने एक ही रेस्टोरेंट में काम करना शुरू किया, गुड फूड कैफे बर्रा में। एक ही शिफ्ट, एक ही लंच टाइम और धीरे धीरे एक ही जिंदगी। माही ने माँ से कहा, माँ मैं अब अपनी बहन से अलग रहना चाहती हूँ, काम की वजह से। बस पास ही हनुमंत विहार में कमरा ले लूंगी। विजय श्री ने थोड़ी झिझक के साथ इजाजत दी। कौन जानता था यही फैसला बेटी की जिंदगी की आखिरी सीढ़ी बन जाएगा। वो दोनों किराए के उस कमरे में रहने लगे। पास के लोग कहते हैं लड़की पढ़ी लिखी थी, सीधी सादी थी। लड़का हमेशा साथ दिखता था, झगड़े भी होते थे लेकिन फिर साथ खाना खाते। माही को नहीं पता था कि सूरज की जिंदगी में अब कोई और भी थी, एक दूसरी गर्लफ्रेंड। 22 जुलाई की सुबह विजय श्री ने हमेशा की तरह बेटी को मैसेज किया, माही काम पर पहुंच गई। थोड़ी देर बाद रिप्लाई आया, भैया बाद में बात करूंगी। माँ ने मोबाइल को घूरा, भैया ये तो बेटी का लहजा नहीं था। वो नंबर दरअसल उनके बेटे का था जो दिल्ली चला गया था। उसी फोन से वो माही से बात करती थीं। कुछ गड़बड़ थी। उन्होंने दोबारा कॉल किया, कोई जवाब नहीं। अगले दिन भी नहीं। फिर वो थाने पहुंची। 8 अगस्त को हनुमंत विहार थाने में एफआईआर दर्ज हुई। मेरी बेटी आकांक्षा का अपहरण हुआ है। पुलिस ने रूटीन पूछताछ की लेकिन केस को बस कागजों पर रख दिया। माँ विजयश्री दर दर भटकती रहीं। 19 पे पर कॉल किया, सोशल मीडिया पर पोस्ट डाले। माँ की आंखों में एक ही सवाल था, मेरी बेटी कहाँ गई? इस बीच सूरज भी खोज में उनके साथ था। हाँ, वही सूरज जिसने उस लड़की को खुद मिटा दिया था। पुलिस के मुताबिक सूरज माही का मोबाइल अपने पास रखे हुए था। वो खुद माही बनकर चैट करता, मैसेज भेजता ताकि सबको लगे कि लड़की जिंदा है। 3 दिन तक उसने खुद को ऑनलाइन रखा। उसकी चैट में लिखा होता, मैं ठीक हूँ, बाद में बताऊंगी। हर शब्द एक झूठ था। हर टाइप किया गया अक्षर उस लड़की की मौत का मजाक था। 21 जुलाई 2025 को सूरज की कबूलनामे के मुताबिक सब कुछ फट पड़ा। माही ने उससे पूछा, तुम दूसरी लड़की से बात क्यों करते हो? सूरज ने हंसते हुए कहा, वो बस दोस्त है। लेकिन माही ने मोबाइल में सब कुछ देख ली थी, कॉल लॉग्स, चैट्स, तस्वीरें। गुस्से में उसने कहा, अगर हिम्मत है तो आज ही सब खत्म कर दो। रात के सन्नाटे में दोनों कमरे में पहुंचते ही झगड़ा शुरू हो जाता है। पड़ोसियों ने आवाजें सुनी, झगड़े की, रोने की, दरवाजा बंद होने की, फिर बस खामोशी। सूरज ने बताया, वो मुझे गालियां देने लगी। मैंने उसे धक्का दिया, वो गिर पड़ी। मैंने गुस्से में गला दबा दिया जब तक वो हिलना बंद नहीं हुई। माही की सांस थम चुकी थी। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे किसी अधूरी बात पर रुक गई हों। सूरज ने अपने गुनाहों पर पर्दा नहीं बल्कि सारी सच्चाई उगलना शुरू कर देता है। सूरज कहता है, मेरी दूसरी गर्लफ्रेंड ने कहा था सबूत भेजो, तब मैंने माही के शव के साथ सेल्फी ली। वो तस्वीर जो किसी प्रेम की याद नहीं थी बल्कि एक साइकोपैथ की विजय थी। उसने कैमरे में मुस्कुराते हुए फोटो क्लिक किया और भेज दिया। सूरज ने अपने दोस्त आशीष कुमार को बुलाया।
रात के करीब 2 बजे दोनों ने मिलकर माही के शरीर को एक बड़े सूटकेस में भरा। हाथ पैर मोड़ने पड़े। दोनों ने बाइक निकाली और शहर की सड़कें पार की। कानपुर से फतेहपुर, फिर बांदा की तरफ। रात के अंधेरे में चिल्ला पुल के पास रुककर उन्होंने वो सूटकेस यमुना में फेंक दिया। सूटकेस पानी में डूब गया, जैसे कोई बेकार सामान हो। अगले दिन सूरज ने बहुत सोच समझकर अगला कदम उठाया। वो कानपुर सेंट्रल स्टेशन गया और माही का मोबाइल एक ट्रेन में रख दिया ताकि फोन की लोकेशन कहीं और ट्रेस हो। फिर वो माही के किराए के कमरे पर पहुंचा। मकान मालिक ने पूछा, माही कहाँ है? सूरज कहता है वो गांव गई है, उसने अपना सामान मंगवाया है। सूरज ने बैग उठाया और चला गया। सब कुछ इतना नॉर्मल लग रहा था मानो कुछ हुआ ही ना हो। 2 महीने बीत गए। विजयश्री की शिकायतें अब कमिश्नर ऑफिस तक पहुंच गईं। केस फिर से खोला गया। पुलिस ने लोकेशन रिकॉर्ड्स और मोबाइल डेटा खंगाले। हर रास्ता सूरज तक जाता था। डीसीपी दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया, जब हमने उसे सामने बैठाया और कहा कि घटना के दिन उसकी लोकेशन आकांक्षा के साथ थी, वो टूट गया। पूछा गया, क्या किया तुमने? उसने सिर झुका लिया। मैंने मार दिया था, गलती हो गई। जब विजयश्री को सच्चाई बताई गई, उन्होंने बस एक बात कही, मुझे पहले दिन से पता था कुछ गलत हुआ है। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस जड़ता थी, जैसे वो खुद भी अंदर से खत्म हो चुकी हों। उन्होंने पुलिस से पूछा, मेरी बेटी की बॉडी कहाँ है? लेकिन यमुना नदी अब तक उस सूटकेस को नहीं लौटा सकी। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, ये उस डिजिटल प्यार की कहानी है जो आज इंस्टाग्राम से शुरू होता है और कभी कभी यमुना के पानी में खत्म हो जाता है। ये उस खामोश भरोसे की दास्तान है जो एक माँ अपनी बेटी की आवाज से पहचानती है लेकिन पुलिस नहीं पहचान पाती। और ये उस राक्षसी अहंकार की कहानी है जहां मैंने दूसरी गर्लफ्रेंड के कहने पर पहली को मार दिया जैसी बात एक इंसान सहजता से कह देता है। कानपुर की वो जुलाई की रात अब बस केस फाइल में दर्ज है। वो इंस्टाग्राम की प्रोफाइल अब भी मौजूद है। उस पर आखिरी फोटो में माही मुस्कुरा रही है। लिखा है, लाइफ इज ब्यूटिफुल व्हेन यू ट्रस्ट द राइट पर्सन। और नीचे कमेंट्स में कोई अनजान यूजर ने लिखा है, सही लिखा था पर तुम गलत इंसान पर भरोसा कर बैठी।